लेक्चर के अंदर ही बता। तो आज लेक्चर नंबर 19 है और लेक्चर नंबर 19 और 20 समथिंग है। तो इसके अंदर हमने क्यूबरनेटिस को आगे कंटिन्यू करना है। इट्स एक्चुअली सेशन 2। सो लेट्स सी हाउ कंटिन्यू। ओके। ओके, तो हमने सबसे पहले एज मतलब जो चीज़ें स्टार्टिंग में सेम है, हमने जाना एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है डॉकर जो है डेस्कटॉप को, ताकि डॉकर जो है वो पहले तो कंटेनर की सर्विस एंड देन फिर उसके बाद डॉकर इंजन और उसके बाद जो सेकंड चीज़ है क्यूबरनेटिस, उन दोनों चीज़ों को स्टार्ट कर सके। सो हमने डॉकर को ओपन किया। अब देखिए स्टार्टिंग में ना क्यूबरनेटिस स्टॉप्ड आता है, क्योंकि अभी जब डॉकर इंजन स्टार्ट होगा देन उसके बाद जो है वो देखिए डॉकर इंजन स्टार्ट हुआ ना, अब ये क्यूबरनेटिस स्टार्टिंग हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं ना यहाँ पर आके, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये भी स्टार्टिंग क्यूबरनेटिस चल रहा होता है। कुछ टाइम बाद है वो ये वही प्रोग्रेस बार है। अभी कुछ टाइम बाद ये आफ्टर अबाउट 30-40 सेकेंड्स ये क्यूबरनेटिस को भी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होता है सो दैट ये क्यूबरनेटिस को स्टार्ट कर दे। पर जैसे ही स्टार्ट होगा हमारे पास यहाँ पर जो है वो आ जाएगा कि क्यूबरनेटिस जो है वो स्टार्टिंग में है। देखें अभी ये रनिंग स्टेट में कर रहा है इसको, के 8 पॉड्स रनिंग में और सब कुछ ये रनिंग में कर रहा है। अभी जैसे ही ये सारे के सारे रनिंग में आ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली बोल देगा कि क्यूबरनेटिस रनिंग। ठीक है, तो ये देखें अब आ गया। ठीक है, तो क्यूबरनेटिस रनिंग, क्योंकि ये सारे के सारे रनिंग स्टेट में आ गए मेरे पास। ठीक है, ये कंटेनर्स के 8 पॉड्स को चलाने के काम में आ रहे थे। सो अगर आप इमिटीज भी देखें ना तो वो भी इमिटीज यही वाली थी। बहरहाल ये बात हम कर चुके थे, सिंपल, इतना मुश्किल चीज है नहीं इसके अंदर। अब हमने क्यूबरनेटिस को आगे स्टार्ट करना था। सो हमारा जो फोल्डर था जो कि हम लेकर चल रहे थे वो था डी के अंदर क्यूबरनेटिस फुल प्रैक्टिस के नाम से यही वाला था। ठीक है, तो हम इसी को अपने वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो जस्ट लेट्स सी। ओके ग्रेट। सो कल हमने एक्चुअल में जो चीज़ें कवर की थी, मतलब हमने अप्रोक्सीमेटली आई थिंक सो हमने डैशबोर्ड, हाँ डैशबोर्ड हमने क्लियर कर लिया था टुमारोज क्लास के अंदर। और हमने जो है वो सिंपल ऐप को रखा, हमने समझा, डैशबोर्ड को हमने टोटली कॉन्फ़िगर किया। और अच्छा कुछ फाइल, अच्छा मैं कुछ चीज़ें शेयर करना भूल गया आपसे। एक्चुअली वो फाइल थी मैंने यूट्यूब पे अपलोड करनी थी इन द डिस्क्रिप्शन, बट वो मुझे काफी बाद दिमाग में आया तो मुझे वो फिर याद नहीं रही। पर मैं आपको भी शेयर कर दूंगा आज के यूट्यूब के ना डिस्क्रिप्शन के अंदर एज अ टेक्स्ट में पेस्ट कर दूंगा। और मैं अभी आपको दे देता हूँ, अगर अभी कोई साथ साथ प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं आपको जो है वो एक मिनट ड्रॉप कर किस नाम से सेव किया था, आई थिंक सो हाँ क्यूबरनेटिस के नाम है कुछ, क्यूबरनेटिस हाँ डैशबोर्ड कॉन्फ़िग। सो इसको ओपन करके मैं आपको मीट्स पे शेयर कर देता हूँ, आप अपनी फाइल के अंदर पेस्ट कर लें। अगर जिनको भी अभी अभी चाहिए ना तो वो ये काम कर सकते हैं। मैं आपको जो है वो ये मैं यूट्यूब के ऊपर भी जो है वो साथ ही पेस्ट कर दूंगा। तो अभी आप बहरहाल यहाँ से कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी करके अपनी टीएक्सटी फाइल बना लें। मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, अगर किसी को यहाँ से मिस हो जाता है तो वहाँ से भी जाके एक्सेस कर सकता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ, सबसे पहले तो हमने देखिए सैम वही काम करेंगे। दो टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं। दो टर्मिनल क्यों, एक तो मैं डैशबोर्ड, असल में एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है इसका ना डैशबोर्ड की जो है सेशन बड़ा टाइम कम है। मतलब जो डैशबोर्ड ओपन होता है ना वो हर टाइम बाद थोड़ी देर बाद मांगना शुरू कर देगा हमसे जो की है। तो बड़ा अभी स्टार्टिंग करते हुए कि हमें तो कुछ चीज़ें तो साम करनी पड़ेंगी। ठीक है, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमने जो है ना वो क्यूब CTL प्रॉक्सी को टाइप करना होगा। ठीक है,
और ये सर्व करेगा 8001 पर। एंड उसके बाद फिर हमें जो है वो अपना डैशबोर्ड एक्सेस हम कर सकेंगे फ्रॉम दिस, सॉरी एक्सेस डैशबोर्ड हम यहाँ से इस आईपी के ऊपर से हम सॉरी इस लिंक के ऊपर से हम डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकेंगे। तो हम क्या कर, मैं यहाँ पर ना एक विंडो ओपन कर लेता हूँ, नहीं चले मैं इसी पे ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और ये क्यूबरनेटिस को जो है वो लॉग इन स्टेट में ले आएगा। अब यहाँ पर मुझे अपना टोकन इंटर करना होगा, तो टोकन हम यानी कि कैसे गेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर आएंगे और क्योंकि हम उसी फोल्डर के अंदर हैं, तो हम दो कमांड्स रन करेंगे और हमारे पास हमारा टोकन भी आ जाएगा। देन kubectl अप्लाई -f dashboard.yml, ठीक है। तो एक ये कमांड, ये अब हमारे पास ना ऐसे अब पाकी के अंदर आ जाएंगी, तो फिर मतलब इतना हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये देखें अभी भी वैसे अपनी पड़ी हुई थी kubectl अप्लाई माइनस kubectl माइनस डैशबोर्ड एडमिन यूजर, एक मिनट, अच्छा ठीक है, -f डैशबोर्ड डालिए, मैं ये हो गया। अच्छा ये अनचेंज, एक ही दफा इसको अप्लाई करना है, बार बार नहीं करना। तो उसके बाद जो है ना एक हमने टोकन क्रिएट करना है। कम ऑन, इसको मैं यहाँ से उठा के पेस्ट कर लेता हूँ। देन हमने एडमिन क्रिएट यूजर, वो ये आई थिंक से भी हो चुका है। हमने जस्ट यहाँ पर एक टोकन क्रिएट करना है, दैट्स इट। बाकी सारे काम एक मरतबा कर चुके हैं ना, तो बार बार वो काम नहीं करने, ठीक है। हम यहाँ से जो है वो क्रिएट टोकन पे क्लिक करेंगे और हमारे पास ये टोकन आ जाएगा। हम इस टोकन को कॉपी करेंगे। इसका एक बड़ा प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉल्व करने का देख रहा था, अब मेरे पास टाइम नहीं था इतना कि इसका मैं सेशन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँ। ये कंट्रीब्यूशन करके ही कर सकते हैं, पर अभी तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैं नहीं कर सका। कंट्रोल वी और यहाँ पर साइन इन कर लेते हैं और डन। सो यहाँ पर हमारे पास जो है हमारा क्यूबरनेटिस डैशबोर्ड, ये हम कल कर चुके थे, हम क्यूबरनेटिस डैशबोर्ड को कल भी शो कर चुके थे, ठीक है। तो आज हमने एक्चुअल में आगे काम स्टार्ट करना है। तो आपने डैशबोर्ड.yml बनाना देखा था, ठीक है। ये मेरी सिंपल नोड ऐप है जिसको एक्चुअल में मैंने क्यूबरनेटिस को अप्लाई करना है। दो ऐप्स के ऊपर करेंगे इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर, मतलब इसलिए क्यूबरनेटिस को सीखते हुए हम दो ऐप्स के ऊपर काम करेंगे। एक सिंपल नोड ऐप है, इसके ऊपर काम करेंगे जिसके अंदर हमने ये हमारी फाइल्स हैं जो ऐप फाइल्स हैं, और ये K8 का जो हमारा क्यूबरनेटिस का फोल्डर है, और इसके अंदर ये क्यूबरनेटिस की एक फाइल हमने बनाई थी, सिंपल ऐप pod.yml। अब इसके अंदर राइट क्या करना है, कैसे करना है, अच्छा मैं आपको ना एक चीज बताऊं, सब कुछ आपको रेफरेंस वगैरह मिल जाता है फ्रॉम द इंटरनेट के, आपको कहाँ से ये फाइल कैसे लिखनी है, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो अगर आप ही चीजें अगर आपकी चीजें जो है ना वो टू द पॉइंट, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, तो आप कॉपी वगैरह करो, कॉपी करके पेस्ट करो। मैंने मोस्टली जो YAML फाइल्स है वो मैं कॉपी पेस्ट ही करता हूँ, मतलब अगर आपको मुझे ज्यादा कोई काम ना पड़ जाए तो। ज्यादा काम मतलब कि मुझे कोई ज्यादा यानी कि बहुत डिफिकल्ट नहीं, यानी कि कुछ ज्यादा पोर्ट्स इनेबल करने कुछ ऐसे, फिर मैं खुद जरा कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। अदरवाइज जो है ना मैं अगर किसी एआई को या मैं गूगल से देख लेता हूँ, क्योंकि सर्विसेज पहले की पड़ी होती हैं ऐसी कि जो कि ऐसे पहले काम कर रही होती है, मैं जस्ट वो फाइल्स कॉपी करता हूँ, नाम चेंज करता हूँ और मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो वो आप देख लें, वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह करना है। बहरहाल अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। सबसे पहले हमने दो दो तीन चीजें होती हैं, देखिए मैं आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। देखिए हमारे पास एक सिंपल पोर्ट डॉट ये, मतलब ये हमने ये बना रहे हैं, ये तो पोर्ट की फाइल है। यहाँ पर तो पोर्ट की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, पोर्ट कौन से जो है ना वो कंटेनर पे चलेगा, मतलब कौन सा कंटेनर जो यूज करेगा पोर्ट, एंड उसके बाद फिर मतलब ये सब सारा काम हो जाएगा ना। मैं आपको एक दो अप्लाई करके दिखाऊंगा, बट फिर इस पॉड को रन करने के लिए एक सर्विस रन करनी पड़ती, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपल ऐप सर्विस डॉट YAML। देन उसके बाद हम देखेंगे कि यार ठीक है काम स्मूथ चल रहा है, लेकिन हमारे पास ना एक चीज आएगी बीच में कि जब हम रीस्टार्ट करेंगे ना तो डाउन टाइम आएगा, थोड़ा सा डाउन टाइम। अब क्यूबरनेटिस को यूज करने का फायदा क्या है, फायदा तो यही है कि डाउन टाइम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। डाउन टाइम का तो हमें नजर भी नहीं आना चाहिए कि यार डाउन टाइम आए, मतलब यूजर 2 मिनट के लिए भी अपनी साइट को अनअवेलेबल फील ना करे। तो क्यूबरनेटिस को यूज इस तरह से करें, अदरवाइज तो हम अपाचे को यूज कर लेते, सिंपल इंजीन इसके ऊपर डाल देते सारा कुछ। तो डालने का कुछ फायदा है, तो वो फायदा हमने वो उठाना है, ठीक है। तो फिर वो डाउन टाइम है जिससे हम बचेंगे, तो हम देखेंगे इसको है। अभी हमने जो तीन फाइल्स बनानी होंगी, तो पहले हम फर्स्ट फाइल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने, अच्छा बड़ा इजी पढ़ना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पर आगे ना सिंपल लिख सकते हो पॉड YAML कोड, ठीक है। तो आपके पास जनाब यहाँ पर सारा का सारा ना, आप ये देखें, ये पूरी की पूरी आपके पास इस तरीके से उठी हुई आ जाएगी, ठीक है।
आप जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आप जस्ट देखो, मैं आपके सामने अभी कॉपी की है। ये चाहिए मेरे पास एक एक्सटेंशन है, आप नीचे आओगे ना यहाँ पर, तो ये आपके पास ये फाइल पड़ी है, ये फाइल यहाँ से आप उसके वही कोड पड़ा हुआ है। अच्छा, इस कोड का नाम, इसका ना नाम ग्रीपर है। आप इसे एक्सटेंशन में ऐड कर सकते हो क्रोम के, तो आप भी जब सर्च करोगे तो नीचे आपके पास कोड आ जाता है। तो आप जस्ट इसको कॉपी कर लो, मतलब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जस्ट कॉपी कर लो और यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लो। ठीक है, ये अब इतना मुझे, मैं इसको लिखता तो भी वही चीज थी, अगर मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता भी, अब यहाँ पर नाम चेंज कर लो। देखो, वर्जन 1 ही होता है हमेशा। ठीक है, एपीआई का वर्जन 1 ही होता है। ये सिंपल पॉड डॉट YAML की बात कर रहा हूँ। एपीआई वर्जन जो है ना, वर्जन 1 ही होता है। काइंड इसका पॉड है। ठीक है, मेटा डेटा के अंदर हमने नेम डाल दो। अब ये मेटा डेटा के अंदर जो है ना, ये नेम आपने डाला हुआ है इसका, फर्स्ट पॉड। ठीक है, ठीक है, आपने इसी नाम से सेव कर लो। आप इसे फॉर एग्जांपल कर रहे हो सिंपल ऐप के नाम से, हम चलो कर लेते हैं क्योंकि हमने नाम वो रखा था, तो हम सिंपल ऐप के नाम से कर लेते हैं। लेबल्स, लेबल इस बड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबल एक्चुअल में हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस पॉड को। ये की भी हम सिलेक्ट करते हैं और पेयर भी हम सिलेक्ट करते हैं। की वैल्यू, सॉरी, मतलब हमने की क्या रखनी है, वैल्यू क्या रखनी है, दोनों हम सिलेक्ट करते हैं। मतलब लेबल्स के अंदर ये चीज जो है ना, मतलब अगर हमने देखना है कि ये पार्ट कौन सा, तो हमें पता होना, फिर हमें पता होगा हाँ जिसका आप की प्रोजेक्ट है और जिसकी वैल्यू क्यू एस के बुक है। तो यानी कि ये जो की वैल्यू है, ये वाला जो लेबल है, ये इस पॉड का सिंपल ऐप, यानी कि इस सिंपल ऐप वाले की जो लेबल है वो ये है। तो वो हमेशा लेबल से आइडेंटिफाई होगा। याद रखिएगा, जब मैं आगे कोई फाइल और बनाऊंगा, तो जब हम देखेंगे ना कि इस पॉड को यूज करना है, तो हम जस्ट ये लेबल पकड़ेंगे, दोनों हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ना की इसमें जरूरी नहीं है कि की हमारे पास ये हो, प्रोजेक्ट ही है, हम कुछ भी की भी रख सकते हैं, वैल्यू भी कुछ भी रख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको की वैल्यू चेंज करके दे देता हूँ। तो जब हमने बाद में किसी फाइल की तरफ बताना होगा ना, तो फिर हम इस लेबल से, इस इसकी वैल्यू पेयर से हम इसको उठाएंगे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। सो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर की वैल्यू पेयर पकड़ लेता हूँ, सॉरी नेम, और डाल देता हूँ इसके अंदर जो वैल्यू है। की वैल्यू पेयर अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो नैम, और मैं जो है वो चले सैम ही रख लेते हैं। आई थिंक सो कि मुझे इतना मतलब डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है इसको, मैं सिंपल ऐप ही रख लेता हूँ इसको भी। तो ये मैं इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर लूंगा फ्रॉम द सिंपल ऐप। मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ फ्रॉम द सिंपल ऐप, भेज दूंगा फ्रॉम द सिंपल ऐप। ठीक है, तो नैम, और उसके बाद जो है वो अच्छा चले, इसके दरमियान में अंडरस्कोर नहीं, ये यूज कर लेते हैं। सैम सैम रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि ये चीजें अक्सर में आगे डिफिकल्ट हो जाती हैं। अगर आप इतना कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर रहे, तो फिर सैम सैम रखें चीजें, क्योंकि प्रोजेक्ट तो नहीं है जिसके ऊपर 4-5 घंटे लगाने हैं। एक सेशन है जिसको घंटे में खत्म करना होता है, तो दैट जितना ईजी हो सकता है उतना ईजी कर रहा होता हूँ मैं। तो चले, बाल मेटा डेटा के अंदर हमने नाम डाला, और नाम के अंदर हमने लेबल्स में अंदर कोई भी लेबल इसे दे दिया है, जो कि हम आगे यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन स्पेक्स आ जाते हैं। मतलब अब यहाँ तक बात थी हमारे के, हमारा जो पॉड है वो हम बना रहे हैं, उस पॉड का नाम सिंपल ऐप है, उसका लेबल ये है। अब बात करते हैं स्पेक्स, यानी कि ये जो पॉड है ये चलेगा किस कंटेनर के ऊपर। सो कंटेनर हमने बनाया, कंटेनर्स के नाम पर नाम रखा हमने कंटेनर्स, और यहाँ पर हमने जो है ना वो एक हमने एक सिंपल सी डायरेक्टरी क्रिएट कर लेनी है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डॉकर हब के ऊपर आ जाते हैं। मैं इस वाले पे नहीं, मैं डेवलपर वाला जो मेरा अकाउंट है, मैं उसके ऊपर, यानी कि क्योंकि डॉकर हब के ऊपर अब देखें ना, यहाँ पर कंटेनर देने तो हमें रेपोजिटरी बनानी पड़ेगी ऑन द डॉकर हब। तो वो जो चीज़ें हैं वो तो सेम रहेंगी, तो हम यहाँ पर डॉकर हब के ऊपर आ जाते हैं। और लेट्स फर्स्ट, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या करेंगे। ओके, सो यहाँ पर ना, जस्ट सेकंड, साइन इन कर लेते हैं। साइन इन। ओके, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा मैं अपने आ जाता हूँ, क्रिएट रेपोजिटरी के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाऊंगा मैं इस जगह पे, क्रिएट रेपोजिटरी के ऊपर क्लिक करूंगा, और यहाँ से मैं किसी भी नाम से ना यहाँ पर रेपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं बरल अब यहाँ पर कुछ रख रही सिंपल सा होगा, सिंपल ऐप। तो हमें यहाँ पर ना सिंपल ऐप के नाम से एक रेपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो सिंपल ऐप के नाम से एक रेपोजिटरी क्रिएट की, और बस ठीक है, पब्लिक एंड यहाँ से इसको क्रिएट कर लेते हैं। मतलब ज़्यादा मुश्किल चीज़ें कुछ नहीं कर रहा मैं, सिंपल मैंने रेपोजिटरी क्रिएट किया आपके सामने।
तो आप यहाँ देखोगे कि ये मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट इस वाले को, जो मेरा ये नाम है ना, मैं इसको यहाँ से कर लूँगा कॉपी, Ctrl+C, एंड ये छोटा, आई थिंक ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से इस जगह से कर लेता हूँ, सिंपल ऐप। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, Ctrl+C, और मैं अब जाके ना वहाँ से एक इमेज को बिल्ड कर लेता हूँ फ्रॉम अ डॉकर। अब डॉकर रन हो रहा है, हमें पता है, चीजें बड़ी क्लियर है। अब यहाँ से सिर्फ टोकन क्रिएट किया करेंगे। तो नया पावरशेल मैंने ओपन किया हुआ है इसके ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ से वो बाकी सारे काम करते हैं। तो डॉकर, ठीक है, डॉकर इमेज, इमेज जी पड़ा हुआ है मेरे पास, बड़ा हो बड़ा हो जी जी, डॉकर इमेज। और उसके बाद हम यहाँ से बिल्ड करेंगे, -T, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने उठाया। ठीक है, तो मैं एक इमेज को बिल्ड करना चाहता हूँ इस रेपोजिटरी के अंदर। ठीक है, अब आप लोग एक माइंड में एक चीज आनी चाहिए। अच्छा सॉरी, अभी मैंने भी एक मिस्टेक तो आई थिंक सो कर दी है। चलो अच्छा, बिल्ड के टाइम पे तो इशू नहीं आएगा वैसे, या नहीं आएगा। तो इसके और हम एक पाथ भी देते हैं कि एक्चुअल में हमने पाथ ही देना है कि भाई वो डॉकर फाइल पड़ी किधर है। डॉकर फाइल देखे ना, इस फोल्डर के अंदर तो नहीं पड़ी हुई फुल प्रैक्टिकल के अंदर। वो तो इसके अंदर जो है ना, वो एक सिंपल नोड ऐप के अंदर वो उसके अंदर, यानी कि वो डॉकर फाइल पड़ी है। तो हमें लोकेशन देनी पड़ेगी कि डॉकर बिल्ड तो करो तुम, एक इमेज को बिल्ड करो, बट वो इमेज है किधर। देखो वो ना एक सिंपल नोड ऐप फोल्डर के अंदर पड़ी है। यहाँ पर अभी हम क्यूबरनेटिस फुल प्रैक्टिस वाले फोल्डर के अंदर है, इस वाले फोल्डर के अंदर। तो हमें यहाँ पाथ देना पड़ेगा कि अभी इसके अंदर ना एक फोल्डर है, ठीक है, सिंपल सिंपल नोड, सिंपल नोड ऐप के नाम से। सो एक एक जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, सो स्टार्ट कर लेते हैं, 1 मिनट, ओपन है, ठीक है। तो मैंने जस्ट इसको पाथ दे दिया है कि अच्छा, जो ./node ऐप के अंदर ना तुम्हारा वो जो फाइल है वो पड़ी हुई है, डॉकर फाइल। तो दैट यहाँ पर तुम एक इमेज बिल्ड कर लो। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ जस्ट, और जस्ट वेट, और ये देखें, ठीक है, इमेज बिल्ड हो रही है। इमेज को बिल्ड होने देते हैं। ये सब वही कमांड है जो मैंने आपको सिखाई हुई है, जब मैंने सिंपल ट्यूटोरियल आपको दिखाया था। बिल्ड करना, उसको रन करना, या डॉकर हब से जाके, सॉरी, डॉकर डेस्कटॉप से जाके करोगे तो वो अलग चीज़ है। मतलब यहाँ पर अभी हम एक इमेज बिल्ड कर रहे हैं, इमेज बिल्ड होने देते हैं। जैसे ये इमेज बिल्ड हो जाती है तो उसके बाद फिर हमें क्या करना होगा, अब हमने उस डॉकर इमेज को रन कर लेंगे, ताकि वो हमारे पास ना प्रॉपरली एक अच्छा, उसको पुश करने के लिए ना हमारे पास सीधी सीधी कमांड पड़ी हुई भी होगी। हमें उसकी इतनी यानी कि जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये हो जाए ना, तो यहाँ पर ना हमारे पास एक कमांड होती है, ये डॉगर पुश। तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से उठा सकते हो इसको। यहाँ से आप Ctrl+C प्रेस कर लो, और यहाँ से ही आप Ctrl+C प्रेस करके ओके, वर्ड्स नेक्स्ट। सो अब यहाँ पर आप जो है पेस्ट करो इसको। आई थिंक सो इसके ऊपर हमारा पाथ है, जस्ट अ सेकंड, डॉकर पुश। हाँ ठीक है, अब वो क्योंकि उसके ऊपर आ गया पुश, तो हमें ज़रूरत नहीं है पाथ देने की। तो हम यहाँ पर वो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और ये देखें, ठीक है, पुशिंग स्टार्ट हो गई है इसकी। तो थोड़ा सा और टाइम वेट करते हैं। ओके डन, तो ये पुश भी हो चुकी है। सो हम बड़े क्लियर हैं, सब कुछ सही चल रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर जो है वो उस जो ऐप है उसका नाम दे देंगे। सो कंटेनर का नाम हम अपनी मर्जी से दे देंगे। हम कंटेनर का नाम दे देंगे सिंपल ऐप कंटेनर, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मैं जो उसका इमेज है ना, उसका नाम तो वही दूंगा जो मैंने इमेज बनाई है। तो इमेज का नाम मैंने क्या रखा था, इमेज का नाम है वही पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा पेस्ट, आई थिंक सो मुझे यहाँ से जस्ट इसको उठाना पड़ेगा। तो जो मेरी इमेज का नाम है वो है, आपका यूजर नेम और स्लैश और आपका वही नाम होता है उसका जो आपने रखा हुआ। सो आप यहाँ पर आओगे, VS कोड पे वापस आओ, और इमेज की जगह पे इमेज को जो है ना, यहाँ पर जहाँ पर इमेज हमने बनाई है उसकी जगह पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने इमेज को भी पेस्ट कर दिया, और हमने बता दिया यहाँ पर कि जो हमारा पोर्ट्स है वो एक्चुअल में जो कंटेनर पोर्ट है वो 8080। ये चले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, आई थिंक तो हमें इसको रख देना चाहिए
मैं 5000 पोर्ट पे इसको रन करता हूँ। कंटेनर पोर्ट को रन करना ही 5000 पोर्ट पे। वाई? बिकॉज अगर आप डॉकर फाइल में आओ ना, तो मैंने बोला हुआ है कि जो मेरी ऐप है ना वो रन ही 5000 पोर्ट के ऊपर होगी। तो हमने जो चीज़ें यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड होंगी ना, हमने उसी तरीके से यानी कि काम करना होगा। तो इस चीज़ को देखेंगे हम। अच्छा, ये डॉकर फाइल है ना, इसी के थ्रू हमारा डॉकर, आपको पता है, बिल्ड वगैरह भी हुआ, रन भी हुआ है। तो अब जितना भी यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होंगी, हमें सेम वही लेके चलनी होगी अगर हमने आगे काम करना है तो। बहरहाल अभी हम क्या करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको अ, वापस आता हूँ डॉकर सिंपल पॉड। इसमें सर में कोई छोटी मोटी मिस्टेक भी हो जाए तो काफ़ी लंबा फीचर करना पड़ जाता है। दैट्स वाई मैं चाहता हूँ कि ना ही हो। इसको मैं 5000 पोर्ट के ऊपर स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड दैट्स इट। अगर अब मैं इसको जो है ना, तो, यहाँ पर कंटेनर हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया फाइल सिंपल। तो अब हम इस पॉड को रन करते हैं ताकि ये पॉड कम से कम चल पड़े और हमें डैशबोर्ड पे शो हो जाए। इसको रन करने के लिए ना, इस ऐप को रन करने के लिए तो हमें एक सर्विस भी बनानी पड़ेगी। बट अभी सिंपली इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमांड होती है क्यूब सी टी एल। ठीक है, क्यूब सी टी एल अप्लाई। क्यूब सी टी एल अप्लाई -F। और इसके बाद हमने पाथ दे देना होता है जहाँ पर वो, कुछ काफ़ी लंबा पाथ है। तो मुझे करना पड़ेगा डॉट स्लैश सिंपल, सिंपल नोड, सिंपल नोड ऐप। ये एक दफ़ा हो जाए, दोबारा तो ये पाथ में कॉपी कर लिया करूँगा। सिंपल नोड ऐप, और उसके अंदर हमारे पास K8s। ठीक है, K8s के नाम के मतलब उसके अंदर ही हमारे पास जो फाइल है उसका नाम है सिंपल, सिंपल पॉड डॉट येबल। टैप प्रेस किया वो दूसरे कर दिया। तो सिंपल पॉड डॉट येबल। ठीक है, और उसके बाद मतलब इसको तुम अप्लाई कर दो। तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ, एंड नो ऑब्जेक्ट पास टू अप्लाई। जस्ट अ सेकेंड, सिंपल नोड ऐप, क्या हुआ है तो एपीआई वर्जन दी है, काइंड पॉड दिया है, मेरे डेटा के अंदर नैम, और उसके बाद लेबल्स में नैम सिंपल ऐप दे दिया मैंने। एंड स्पेक्स में एक कंटेनर दिया है जिसके अंदर मैंने जो है वो सिंपल ऐप फोन, और इमेज मैंने दे दी जो मेरी इमेज थी। एंड देन पोर्ट्स पे मैंने कंटेनर पोर्ट दिया है 5000 पोर्ट। सो मैं इसको सेव तो करना नहीं भूल गया। एंड इसके बाद सिंपल ऐप डॉट YAML। ओके, तो सेव करना भूल गया था मैं। तो ये देखें, पॉड क्रिएटेड हो गया। एक्चुअल में मैंने इस पर कंट्रोल S नहीं किया, तो दैट्स वाई वो उसने क्या किया, सेव नहीं किया था उसको। बाकी काम ठीक था। असल में कई मतलब याद नहीं रहता। वैसे मैंने ना, असल में जो मेरा अपना लैपटॉप, लाइक जो मेरा वर्किंग लैपटॉप है, उसके ऊपर मैंने ना लाइक 3 सेकंड्स 4 सेकंड का ऑटो सेव रखा हुआ है। सो दैट वो ऑटो सेव होता है। एक्सटेंशन है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंट्रोल S करेंगे तब भी ये सेव हो जाता है। तो यहाँ से मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब अगर आप, चलिए हाँ, अब अगर आप देखेंगे ना यहाँ से कि आपके पास पॉड्स हैं कि नहीं है, तो आप अगर यहाँ से जाके चेक करें, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर प्रेस करें क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स। ठीक है, गेट पॉड्स। तो आप देखेंगे, ये देखें, अभी मैंने जो सिंपल ऐप के नाम से एक पॉड रन किया है ना, 43 सेकंड 43 सेकंड्स पहले मैंने एक पॉड रन किया जिसका रीस्टार्ट 0 है और रेडी है, और वो रनिंग स्टेट में। अगर हम इसको डैशबोर्ड से देखें, जो हमारा डैशबोर्ड है जो हमने क्रिएट किया है, तो आई थिंक सो यहाँ क्रिएट किया था। एंड यहाँ से आगे देखते हैं। अच्छा, इसको टोकन, वही टोकन वाला प्रॉब्लम। तो यहाँ से इसको टोकन दे देते हैं दोबारा। वो ऊपर पावर शेल मैंने इसी तरह से ओपन किया हुआ है, जहाँ से वही वाली कमांड रन करके टोकन ही क्रिएट कर लिया करेंगे सिर्फ टोकन। तो यहाँ से इस टोकन को कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पर आके इसको कर लेंगे पेस्ट। सो ये देखें, अब हमारे पास एक पॉड रनिंग स्टेट में, तो ये डैशबोर्ड के ऊपर भी दिखा रहा है
कि करंटली आपने एक पॉड को रन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी हमारी ऐप जो है वो हम एक्सेस नहीं करेंगे, कर पाएंगे, बिकॉज उसके लिए हमें एक सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी। बट हाँ, हमारा एक पॉड क्रिएट हो गया। अगर आप यहाँ पर पॉड्स में आते हैं तो आपको बड़ा क्लियर बता रहा है कि एक्चुअल में ये वाली पॉड्स के अंदर ही हम है। तो ये 100% ओके है, मतलब वो बता रहा है रनिंग स्टेट में है, और ये देखें कि सिंपल ऐप के नाम से है। और इसके अंदर जो इमेज यूज हो रही है वो क्रिएटिव सोल्यूशन, जो मैंने इमेज दी है वही हो रही है। लेबल उसको नाम ये दिया हुआ है, देखिए यूनिक आइडेंटिफाई करेगा यहाँ से। और डॉकर डेस्कटॉप से है हो रहा है, बहरहाल ये रनिंग स्टेट के अंदर है, अभी करंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो मतलब यही चीज़ हमारे लिए ग्रेट, मतलब जबरदस्त है। अभी हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि हमने सर्विस कैसे क्रिएट करनी है। तो सर्विस क्रिएट करने के लिए कोई इतना मुश्किल फंडा नहीं है, हम सेम चीज़ ही उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पर आओ और यहाँ से ही हमने एक फाइल और क्रिएट करेंगे। मैं देखता हूँ इसकी भी हमें फाइल मिल जाए, तो ईजी हो जाएगा। सिंपल सिंपल और ऐप सर्विस, सॉरी, सिंपल ऐप सर्विस डॉट YAML। तो मैं इस वाली फाइल के अंदर आता हूँ और यहाँ से आगे ना देखते हैं हम कि सर्विस फाइल भी हमें मिल जाए, सो दैट हम जस्ट चेंज कर लें। अदरवाइज लिखना भी हुआ तो लिख लेंगे, फिर तो थोड़ा टाइम लग जाता है। जब चीज़ें गूगल पे मिल जाती हैं तो वाई मतलब हम लिखेंगे पॉड YAML कोड, और उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं सर्विस YAML कोड। सो सर्विस डॉट YAML। अच्छा, सी के यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट कोड है, बट चले लिख लेते हैं इसको एक मरतबा, देख भी लेते हैं लिख के। कोई चीज़ें करनी है लिखी के साथ कर लेते हैं। उसको बाद में कर लीजिएगा, उसको स्पिन अप कर लेंगे, देख लेंगे उसको, ठीक है ना। मैं क्लास एंड करूँ, देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अच्छा देखिए, इसमें हमारे पास सिंपल ऐप सर्विस डॉट YAML है, ठीक है। तो अब हमने इसके अंदर कोड राइट करना है। तो हमने देखें जो पिछला कोड था हमारा, उसके अंदर भी ये हमने वर्जन बनाया, हमने काइंड पॉड दिया था, सब कुछ वो हो चुका है। अब सर्विस रन करेंगे ताकि हम इस पॉड को एक्सेस कर सकें, जो इसके अंदर जो ऐप है, इस पॉड की जो ऐप है उसको हम एक्सेस कर सकें। उसको हम सो दैट हम यहाँ पर आएंगे और अच्छा जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अनम्यूट हो गया मैं क्या। सर्विस फाइल बनाने वाले हैं, तो सर्विस फाइल बनाने के लिए हमने जो सबसे पहले हम यहाँ पर API वर्जन देंगे, ठीक है। API वर्जन वर्जन हम यहाँ से V1 दे देंगे इसको, ठीक है। सेम वही चीजें होंगी। देन उसके बाद काइंड इस दफा हम जो है ना वो पिछली दफा पॉड बनाया था हमने, ठीक है, लेकिन इस दफा हम सर्विस क्रिएट कर रहे हैं। पिछली दफा हमने एक पॉड क्रिएट किया था, काइंड पॉड था। इस दफा काइंड पॉड नहीं होगा, इस दफा काइंड जो होगी वो होगी हमारे पास सर्विस। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ से हम दे देंगे इसको मेटा डेटा। मेटा डेटा के अंदर हम इसको पास कर देंगे, इसको हम जो है ना वो दो गैप या आप एक टैब प्रेस कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो एक टैब प्रेस कर लो, अब ज्यादा बेटर रहता है। ये एक इंडेंट होती है, तो इंडेंट के साथ चलना पड़ता है। मैम अब पाइथन के अंदर चलती इंडेंट है, आपको लास्ट टाइम मैं बता चुका था, आई थिंक सो, जब हम कुछ टेराफॉर्म समझे, जब हम आई थिंक सो एनसिबल वगैरह कर रहे थे। बट मैम सिंपल ऐप सर्विस के नाम से हम इसको रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं। नाम आपको पता है मेटा डेटा के अंदर नाम, और उसके बाद फिर एक हमने देना है स्पेक। तो स्पेक के अंदर हम इसको दे देंगे सिलेक्टर
सिलेक्टर के अंदर हम इसको दे देंगे नेम। ठीक है, नाम इसको दे देंगे हम सिंपल ऐप। ये सेलेक्टर जो है ना, ये वही है जो हमारा लेबल हम गेट कर रहे हैं। एक्चुअल में हम बता रहे हैं कि इस वाला जो ये लेबल जो तुम्हारे पास नाम सिंपल ऐप है ना, ये उसके ऊपर तुमने अप्लाई करना है। तो ये हम वो गेट कर रहे हैं। ये देखे लेबल यहाँ पर हमारे काम आया। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ से इसे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो नाम और सिंपल ऐप हम यहाँ रख देंगे। मैं देख रहा हूँ कि कोई मिस्टेक ना कर दूँ, बाई चांस भी कोई मिस्टेक ना करूँ, टाइम ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा। सो नाम मैंने सिंपल ऐप रख दिया। ठीक है, एंड देन फिर यहाँ पर मैं एक टाइप रखूंगा। तो टाइप जो है वो मैं कर दूंगा नोड पोर्ट। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पर टाइप्स में आपको दो तीन बताऊंगा। अभी हम नोड पोर्ट को यूज करेंगे। नोड पोर्ट के अंदर ये होता है कि हमें नोड पोर्ट का भी एक पोर्ट देना पड़ता है जिसके थ्रू वो टारगेट पोर्ट को एक्सेस करता है। लेकिन हमारे पास इसके अलावा भी एक वे होता है जो कि हम करेंगे और जो एक्चुअल में करना होता है। ये एक डेवलपमेंट, ये जो है ना प्रोडक्शन वे है, डेवलप जो है ना, सॉरी, जब हम इसको ये डेवलपमेंट वे है, हम इसको प्रोडक्शन के ऊपर ऐसे नहीं कर सकते। बरल ये आपको सिखाने के लिए मैं सिर्फ दिखाता हूँ, बाद में मैं आपको लोड बैलेंसर के थ्रू भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर टाइप की जगह हमें अभी मैं जो है ना वो नोड पोर्ट ही कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमें जब कोई बहुत सिंपल हो या डेवलपमेंट के लिए हम कर रहे होते हैं नोड पोर्ट टाइप को। बट अगर हम आगे देखेंगे तो हम लोड बैलेंसर को यूज करेंगे, तो वो हमारे आगे देखेंगे इंशाल्लाह। अब मैं इसको इसी को ट्राई करता हूँ। तो पोर्ट्स हम यहाँ पर दे देंगे। पोर्ट्स के अंदर हमने ओके, सो पोर्ट हम यहाँ पर ओके सॉरी, पोर्ट हाँ हम यहाँ पर दे देंगे 7000। चले, ये पोर्ट इतना मैटर नहीं करता। ये पोर्ट मैटर नहीं करता। 7 ये जो पोर्ट हम दे रहे हैं, ये एक्चुअल में इस सर्विस का पोर्ट है। लेकिन जो मेन चीज मैटर करती है वो है हमारे पास एक तो हमारा जो टारगेट पोर्ट है। ठीक है, ये वो पोर्ट है जो कि हमारी ऐप का पोर्ट है। ठीक है, तो मतलब जिसके थ्रू हम ऐप को एक्सेस करेंगे वो क्या है आप सबको पता ही है। टारगेट पोर्ट हमारे पास 5000 है जो हमारी ऐप की पोर्ट होगी। और एक और चीज, अब जो इंपॉर्टेंट दो चीजें ना, एक टारगेट नोड पोर्ट के अंदर दो चीजें आ जाती है। टारगेट पोर्ट आ जाएगी हमारे पास 5000, एंड देन उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाएगा नोड पोर्ट, जिससे एक्चुअल में आपकी ऐप कोई बंदा एक्सेस करेगा। मतलब किस दरवाजे के थ्रू एक्सेस करेगा ना, 3000। इसकी ना एक लिमिट होती है 3001 से लेकर 3000 से लेकर आगे आई थिंक सो कुछ 5000 समथिंग या क्या है, मुझे सही याद नहीं, आप जाके देख लीजिएगा डॉक्यूमेंटेशन में। पर यहाँ 3000 से आगे कोई भी दे सकती है, तो मैं 3002 दे देता हूँ। ठीक है, तो मतलब पोर्ट हमारे पास 7000 है, टारगेट पोर्ट हमारे पास 5000 है, और नोड पोर्ट 3। मतलब आप नोड पोर्ट को ऐसे समझ लो ये खिड़की है। अब जरा इसको जरा समझने की कोशिश करो। ये खिड़की इन द सेंस ऐसे है कि आपके पास कोई भी अगर आना चाहता है, लाइक कोई समझ ले कोई यूजर आया, तो वो यूजर एक खिड़की के थ्रू इस पॉड के अंदर आ सकेगा। तो वो जो खिड़की होगी वो नोड पोर्ट होगी, और उस खिड़की के थ्रू वो इस टारगेट पोर्ट की जो मेरी ऐप की पोर्ट है इसके ऊपर पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसे वर्क करता है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं माई डाउनलोड्स, आई थिंक सो मैं यहाँ पर डाउनलोड्स में पड़ा होगा, तो हाँ ठीक है। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं, तो आपका जो ये पोर्ट है ना, एक्चुअल में ये जो पोर्ट है, ठीक है, तो आप समझ लो यहाँ से जब कोई यूजर आएगा ना, तो यहाँ पर समझ लो एक खिड़की बन जाएगी इस पोर्ट के अंदर। तो वो जो नोड पोर्ट की खिड़की होगी ना, उस पोर्ट नोड पोर्ट की खिड़की के अंदर से कोई यूजर आएगा और हमारी इस ऐप को एक्सेस कर सकेगा। तो वो जो खिड़की का जो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है ना, वो ये नोड पोर्ट है। ठीक है, 3002, सॉरी 30,002। तो मतलब 3002 जो है इसके थ्रू वो आएगा और 5000 पोर्ट को एक्सेस कर सकेगा। चलो यहाँ तक आई थिंक सो आप सब क्लियर हो गए। मैं काफी डिटेल में चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आराम नाम से चल रहा हूँ इसी वजह से, ताकि आपको चीजें समझ आए। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसको हम रन कर लेते हैं। मुझे दो इसके लिए कमांड रन करनी पड़ती है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं ना, अ, मैं इस जगह से अब सर्विस फाइल को अप्लाई कर लेता हूँ। तो मैं करूँगा क्यूब सी टी एल, क्यूब सी टी एल, और क्यूब सी टी एल अप्लाई, क्यूब सी टी एल अप्लाई -F, और यहाँ से उसी का पास है, ये मैं वो पेस्ट कर लेता हूँ ना मेरे पास। सॉरी, यहाँ नहीं करना, इस जगह नहीं करते, मैं इस वाले टर्मिनल के ऊपर कर लेता हूँ इसको। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास ये थी, और यहाँ बस जहाँ पर सिंपल पॉड लिखा था, बाकी सारी कमांड वही है, अप्लाई करना है, लेकिन इस दफ़ा फाइल चेंज है। इस दफ़ा हमने सर्विस को अप्लाई करना है। तो सर्विस को अप्लाई करने के लिए हम सिंपल ऐप जो है वो उसको सर्विस डॉट YAML कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। फिर मैंने सेव नहीं किया, तो आप कंट्रोल एस करें और फिर इसको रन करेंगे तो आप, ठीक है। तो ये अच्छा, ये क्या आ रहा है कि
version 1 cannot be handled as a service. Strict decoding noun unfilled spec port 0 dot node port. अच्छा, एक मिनट को देख लेते हैं। एपीआई वर्जन वी, और ऐसा में स्पेलिंग भी गलती हो जाए ना तब ये प्रॉब्लम करता है। तो एपीआई वर्जन V1 एंड काइंड सर्विस मैरिडा नेम सिंपल ऐप सर्विस, और स्पेक हमने दिया इसको सेलेक्टर के अंदर। नाम जो है वो नाम जो है वो हमने सिंपल ऐप दिया है। टाइप हमने नोड पोर्ट दी। पोर्ट्स के अंदर मैंने इसको पोर्ट दे दिया 7000। टारगेट पोर्ट इसको दिया है मैंने 5000, और नोड पोर्ट मैंने इसको दे दिया 330,002। तो क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर कि वो कह रहा है कि एरर फ्रॉम सर्वर बैड रिक्वेस्ट। अच्छा, apply qctl apply -f node app kts simple app simple app service dot ml। version 1 cannot be handled as a service। एक मिनट, इसका मैं कोड देखता हूँ, कुछ चेंजिंग तो नहीं आ गई कोड में। रिसेंट कुछ चेंजिंग्स वगैरह नहीं इम्प्लीमेंट हो गए। मैं देखता हूँ इसको सर्विस डॉट ईएमएल काइंड सर्विस है, और एपीआई वर्जन अच्छा कुछ इस टाइप से आई थिंक सो ये लिखना शुरू हो गया। मुझे इसको शायद इस तरीके से अब लिखना पड़ेगा। काइंड सर्विस और एपीआई वर्जन, शायद ये मुझे लग रहा है कि अब कुछ इस टाइप से इन्होंने स्टार्ट किया है। मैं इसको यहाँ पर करूँगा, पर नहीं ये तो सेम वही आ जाता है। मैं ऊपर नीचे कर दिया जैसे उसको काइंड, और उसके बाद मेटाडाटा के नंबर नेम स्पेक है नोड पोर्ट है, और वही चीज़ है। अ, मैं इसको अगैन से रन करता हूँ, तो प्रॉब्लम सेविंग के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है। टर्मिनल पे आता हूँ मैं, अगैन से इसको रन करता हूँ सर्विस डॉट ये। अच्छा, वर्जन कैन नॉट बी हैंडल्ड एज स्ट्रिक्टली अलाउ। लेट्स जस्ट सी कि कुछ ट्रेनिंग तो नहीं आ गई इसमें। इसको मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ। सर्विस यहाँ से ये वाली जो चीज़ है मैं इसको खत्म कर दूँगा। जस्ट अनएबल टू चेंज सर्विस फ्रॉम नोड पोर्ट, नहीं while trying to create a deployment नहीं और solution। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको डॉक्यूमेंटेशन देखता हूँ मुझे। और छोटी सी मिस्टेक थी इसके अंदर, मैंने नोड का एंड जो है ना वो बड़ा था, वो मैंने छोटा करना था बस दैट सेट। उसके बाद आप क्यूबसीटीएल अप्लाई सर्विस डॉट टेबल करेंगे तो वो हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपने अब देखना है कि आपकी सर्विस रन हो रही है कि नहीं, तो आप क्यूबसीटीएल गेट सर्विसेज देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इंटर प्रेस करें और आप देखें कि ये देखें तो सिंपल ऐप सर्विस जो आपकी है ये अपनी क्यूबरनेटिस की सर्विस होती है, उसको छोड़ दें। ये नोड पोर्ट के ऊपर है ना, क्योंकि देखिए मैंने नोड पोर्ट सेलेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद जो मेरा पोर्ट है वो ये, और देखिए 7000 पोर्ट के ऊपर एक्चुअल में ये 3002 पोर्ट के थ्रू ये हमें एक्सेस इसकी दे रहा है। सो दैट अगर आप यहाँ पर इसके डैशबोर्ड के ऊपर आगे भी देखेंगे, मैं आपको ये दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मैं
यहाँ पर सिर्फ एआई काम आते हैं आपके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि फंस गए, एआई को बोलो वो जल्दी से सॉल्व कर देगा आपको। मतलब अगर आप बोल द फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहते उस टाइम पे। मोस्टली होता है कि हम लगे ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं कि हाँ यार इसका क्या सोल्यूशन था, क्या सोल्यूशन। स्टार्टिंग में तो देखें, पहले तो आप कोड को हमेशा इंटरनेट वगैरह से ही गेट करें। मतलब जरूरी नहीं आपको पूरा टाइप करो, इतना टाइम होता नहीं है किसी के पास, और ना ही करने का दिल करता है। तो मतलब आप नेट से एक्सेस कर लो। अगर वो प्रॉब्लम होती है तो एआई को बोलो कि बस वो एक मशीन है ना, वो कोड को स्टेप बाय स्टेप देख सकता है। आपको काफी टाइम लग जाता है ये काम करने में। तो मैं यार यहाँ से इसको यहाँ से पिक करना है, यहाँ से मैं पिक कर, अच्छा मैंने एक आतिम से कॉपी कर लिया, बट मैं दोबारा कर लेता हूँ। यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं इसको। एक तो इसका ये सेशन का बड़ा प्रॉब्लम है, हर 2 मिनट बाद इसको सेशन देना पड़ता है। साइन इन करेंगे, नो थैंक्स। और यहाँ पर आप देखेंगे जो मेरी ये सिंपल ऐप है, ठीक है, ये मेरी अभी 21 मिनट्स पहले ये चल रही है और सक्सेसफुली ये सेटिंग में है। मेरे पॉड सर्विस सब सेट चल रहा है। उसके बाद मेरे जो क्रॉन जॉब्स को नहीं है, पर मैं इसको वर्क लोड्स के अंदर ही आता हूँ गैन से। मेरी नोड ऐप है जो कि रनिंग स्टेट में है। ओके, सर्विसेज अपनी देख सकते हैं, सर्विसेज यहाँ पर आते हैं। और सर्विस देखें, यहाँ पर मेरे पास जो है ना ये सर्विस है। और ये अभी 3 मिनट्स पहले जो है ना वो अब मैंने जो है ना स्टार्ट की थी सर्विस को, ठीक है। तो हाँ ये चीज़ हमें पता है, ऐसे ही है, हमने 3 मिनट पहले उसको स्टार्ट किया था। तो अब हम यहाँ से इसको एक्चुअल में हमारी सर्विस स्टार्ट हो गया, इसका मतलब है कि हमारी ऐप लाइव है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हो कि वो कहाँ पर लाइव है, आप यहाँ पर देखोगे लोकल होस्ट स्लैश 3000 में, पता है ना, तो खिड़की खोली है इसने। एक्चुअल में खिड़की जो है वो एक्चुअल में जो विंडो है वो इसने किस पोर्ट के ऊपर खोली है, वो 3002 पोर्ट के ऊपर खोली है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर आओगे ना, यहाँ पर आप सिर्फ लोकल होस्ट पे आओ और लोकल होस्ट स्लैश 3002 पोर्ट के ऊपर आओ, ठीक है, 3002। तो आप ये देखो, ठीक है, आपकी जो ऐप है वो सक्सेसफुल इसने लाइव कर दी है। वो चाहे जितनी बड़ी ऐप होती, अभी इसने 3002 के ऊपर सक्सेसफुल इसको लाइव किया है। तो मतलब आपकी जो ऐप है वो भी स्मूथली रन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब नोड पोर्ट इस चीज को हैंडल कर रहा है, तो लोड बैलेंसर का क्या फायदा है। यहाँ पर देखिए, उसका अपना एक होता है नोड पोर्ट। हम प्रोडक्शन में, डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन में यूज नहीं करते कभी भी। क्योंकि हमें चाहिए होता है कि जब हमारा ऐप क्रैश हो ना, तो उसके पास जो डाउन टाइम है वो बिल्कुल ना है। डाउन टाइम से बचने के लिए हमें यहाँ पर ना लोड बैलेंसर यूज करना पड़ता है। और वो हम अभी करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मतलब मैं उसको पहले तो आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में उसको यूज करने की इतनी जरूरत पड़ी क्या है। अच्छा, लोड बैलेंसर पहले तो मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। लोड बैलेंसर जब हम अप्लाई करेंगे ना, तो हमने जस्ट एक ही चीज चेंज करनी होगी, इसके अलावा अदर इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। जस्ट आपने उसको लोड बैलेंसर पे शिफ्ट कर देना है। तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट, इतना लंबा काम नहीं है। तो नोड पोर्ट क्या जो है ना, वो आपकी जो फॉर एग्जाम्पल जो नोड पोर्ट है, मैं यहाँ से पहले तो नोड पोर्ट को ही खत्म कर दूंगा, बिकॉज नोड पोर्ट तो हम इसे खत्म करेंगे। ये मैं इसको जस्ट कमेंट आउट कर देता हूँ, हैश, ठीक है। सो यहाँ से जो इसकी टारगेटेड पोर्ट है वो सैम रखेंगे, पोर्ट 7000, ठीक है। यहाँ पर जो है ना इसको लोड बैलेंसर हम दे देंगे आप। लोड टाइप जो है वो आप लोड बैलेंसर होगी, ठीक है। और 7000 पोर्ट के ऊपर ये रनिंग में होगा। और अब जो अब मैं डायरेक्ट लिखने से 7000 पोर्ट के ऊपर अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और मैं सेव करने के बाद इसको दोबारा से अप्लाई करूँगा। मैंने चेंजिंग चाहिए तो मैं इस पर आ जाता हूँ, इस पावर शेल पे आएंगे। और मैं इसको दोबारा से अप्लाई करता हूँ, ठीक है, सर्विस डॉट YAML को एंड कॉन्फ़िगर्ड। और उसके बाद मैं यहाँ से गेट सर्विसेज पे आऊँगा। तो अब देखिए, जब मैं गेट सर्विसेज पे आऊँगा ना, क्यूबरनेटिस गेट सर्विसेज पे, तो देखिए यहाँ पर टाइप मेरी पहले यहाँ पर आपने देखा होगा नोड पोर्ट या लोड बैलेंसर है। और नोड बैलेंसर है। तो अब आप अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ आगे, और यहाँ पर आते हैं, तो आप ये देखो, इसने मुझे पूरा पोर्ट भी दे देता है साथ में, एंड पॉइंट के साथ। कि बताता है कि यार अब तुम 7000, क्योंकि मैं देखो 7000 पोर्ट अब यूज हो रही है, वाई, पहले तो नोड पोर्ट खिड़की के थ्रू आ रहे थे, बट अब हम डायरेक्टली सर्विस को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो सर्विस का जो पोर्ट है वो क्या 7000, और 7000 पोर्ट पे हम जाएंगे तो वो हमें 5000 पोर्ट को शो करवा देगा, ठीक है। तो ये चीज हमें क्लियर है। तो हम देखो, इसने हमें ये दे भी दिया है। अब एक्चुअल में अब यहाँ पर डायरेक्टली इसी पे क्लिक करो तो आपको वो ओपन करके दे देगा। अभी देखो 7000 पोर्ट, तो लोकल हो स्लैश 7000 के ऊपर अब आपका जो ऐप है वो रनिंग स्टेट में होगा, ठीक है। तो ये देखो, तो अब आपका 7000 पोर्ट के ऊपर जो है वो रनिंग स्टेट पे है। अब यहाँ तक तो चलो चीजें
थोड़ा सा इजी थी, हमें चीज़ें समझ आई कि हाँ हमने इस चीज़ को क्यों अप्लाई किया, मतलब क्या फ़ायदा क्या था। इसको यूज़ करने के लिए अब हम एक्चुअली हम इसकी टेस्टिंग वगैरह कर लेंगे कि यार हमने अगर हम इसे क्रैश करते हैं तो क्या ये क्यूबरनेटीज का जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं कि यार ये ऑटो रीस्टार्ट कर देता है, अगर ऐप क्रैश भी हो जाए तो वो खुद से रीस्टार्ट कर देगा, और ये जो चीज़ें थी क्या मतलब ये चीज़ें अप्लाई होंगी इसके ऊपर। तो चलें स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को देखते हैं। 8 मिनट में क्लास एंड हो जाएगी। चलिए फिर मैं आपको जस्ट यही दिखा देता हूँ, जस्ट रीस्टार्ट वाला, देन बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्लैश, अब मैं क्रैश करने वाला हूँ ऐप को, तो मैं स्लैश ऐप क्यों बनाता हूँ, ये तो कोई बनाई ही नहीं है हमने। इंटर प्रेस करूंगा ना तो देखें कैन नॉट गेट ऐप, ठीक है, या स्लैश में इसे 1 2 3 पे करूंगा तो कैन नॉट गेट 1 2 3, तो ये क्रैश हो चुकी है ऐप। तो अगर आप यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर आओगे ना, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ पॉड, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर पॉड्स के ऊपर आओगे तो ये देखें अभी इसने रीस्टार्ट नहीं किया। जस्ट अ सेकेंड, अभी ये रीस्टार्ट करेगा। मैं अगर इसको वापस 7,000 के ऊपर लेके चलता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अब रख लो ना उसको, मैं देखता हूँ इसको, कर लूंगा ना मैं उसको देख लूंगा उसको। अच्छा एक मिनट से क्रैश किया है, ये रीस्टार्ट में क्यों नहीं गया, स्लैश एरर होता है ना। सेकेंड स्लैश स्लैश, ठीक है, स्लैश एरर के ऊपर जाएंगे आप, तो अब ये इसने बंद कर दिया, सॉरी मैंने स्लैश वैसे ही कुछ दे दिया था, स्लैश एरर होता है। तो स्लैश एरर जब हो मैं इस पे करूंगा ना तो मेरी ऐप क्रैश हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इसे एक्सेस करूंगा, देखिए इसने मुझे रीस्टार्ट किया, एक्चुअली में आपको लगा होगा, मैं आपको जरा जल्दी से करके दिखाता हूँ, तो ये असल में ये बंद हुई है। अब देखिए इसने रीस्टार्ट किया है इसको, ये असल में क्रैश हो चुकी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, जरा जल्दी से करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि थोड़ा सा डाउन टाइम आता है इसमें। तो एरर अगर मैं इसको यहाँ पर एरर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखें भी क्रैश हुआ है। जैसे ही मैं इसको जल्दी से अगर मैं इसको करूँ ना तो ये एक्सेस नहीं हो रही, देखें अब ये एक्सेस नहीं हो रही। अभी कुछ टाइम बाद, थोड़ी देर बाद एक्सेस हो जाएगी, बिकॉज ये रीस्टार्ट में टाइम ले रही है। अब देखें अभी भी नहीं हुई, एंड अभी भी नहीं हुई, ठीक है, अब थोड़ा टाइम ले रही है ये, मतलब रीस्टार्ट क्यूबरनेटिस से रीस्टार्ट कर रहा है, मेरी ऐप को ऑटो रीस्टार्ट कर रहा है, बट ये टाइम ले रहा है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, देखें अभी रीस्टार्ट 2 हो गया, मतलब इसे रीस्टार्ट कर दिया है। अब अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो ये देखें अभी इसने रीस्टार्ट कर दी। मतलब अगर मेरी ऐप क्रैश हो जाती है किसी वजह से भी, अगर मैं क्यूबरनेटिस के थ्रू इसे डिप्लॉय कर रहा हूँ ना, तो मेरी ऐप अगर किसी वजह से भी क्रैश हो जाती है तो वो उसे खुद रीस्टार्ट करता है, और बताता भी है, मुझे डैशबोर्ड में बता रहा है कि भाई ये रीस्टार्ट हुई है 2 मरतबा। मतलब पहले भी एक दफा क्रैश हुई, मैंने इसे रीस्टार्ट किया, दूसरी दफा क्रैश हुई, मैंने रीस्टार्ट, तो मतलब जब भी आप जितनी मरतबा वो बाय मिस्टेक क्रैश हो जाती है किसी वजह से क्रैश, हमारे तो इस वजह से क्रैश हो रही है, हो सकता है जब वो बड़ी ऐप्स होती है तो वो तो हजार वजह से क्रैश होती है। जब भी किसी वजह से क्रैश होगी वो खुद इसको रीस्टार्ट करेगा, मतलब रीस्टार्ट का प्रॉब्लम इसने सॉल्व किया और सक्सेसफुली इसको अचीव किया। ठीक है, रीस्टार्ट वो खुद से कर रहा है इसको, मतलब ये चीज कोई अपाचे एनजिनिक्स नहीं कर सकता। एंड सेकंड चीज जो हम देखेंगे इसके अंदर वो होगी हमारे पास, हम देखेंगे कि वो कैसे लोड बैलेंसर को भी हैंडल करता है, ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे लोड बैलेंसर को कैसे हैंडल कर, अच्छा मतलब हमने एक चीज अचीव की कि हाँ रीस्टार्ट इसकी ऑटो चल रही है। एंड द सेकंड थिंग इज कि हम देखेंगे कि अगर ये जो थोड़ा सा भी डाउन टाइम आ रहा है ना, ये हमें नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल में ये डाउन टाइम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये जो डाउन टाइम आप देख रहे हो, ये जो हमारे पास तकरीबन 2 3 सेकंड्स का ही आया था ना, ज्यादा कितना आया होगा, रीस्टार्ट होने में कितना टाइम लिया है, 2 3 सेकंड 4 सेकंड ले लिए थे। तो ये जो 3 4 सेकंड का डाउन टाइम है, हमें ये भी नहीं चाहिए। हमें ये करना चाहते हैं कि जो पॉड्स है ना वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें अपने सारे लोड को। मतलब मैं 3 4 रेप्लिकास बनाऊंगा, मैं 3 4 रेप्लिकास बना के मैं बोलूंगा कि भाई अगर इस पॉड के ऊपर लोड आते तो उस पॉड के ऊपर शिफ्ट कर दो। अगर तुम देखते हो कि ये वाला क्रैश हो गया तो उसी टाइम विद इन मिनी सेकेंड्स जो है ना वो आप शिफ्ट करो मेरे सारे ट्रैफिक को उसके ऊपर, ताकि मेरी जो ऐप है उसके ऊपर 1 मिनट का भी, सॉरी 1 सेकंड का भी डाउन टाइम ना है। यूजर मतलब थोड़ी देर के लिए भी ये ना देखे कि वो मेरी ऐप अवेलेबल नहीं है, तो वो हम देखेंगे। और उसके लिए हमें फिर कुछ एक फाइल और बनानी पड़ेगी, ठीक है, वो हम एक्चुअल में इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सेम जैसे हमने सर्विस क्रिएट की, ऑब्जेक्ट की, सॉरी हमने जैसे पॉड क्रिएट किया, सर्विस क्रिएट की, तो हम एक ऐप बनाएंगे इसके अंदर, जिसके थ्रू हम उसको बताएंगे एक्चुअल में कि यार हाँ अब तुमने जो है ना वो लोड बैलेंसर को यूज करना है, इसके अंदर इतने रेप्लिकास रखने हैं। और वो एक्चुअल में डिप्लॉयमेंट डॉट YAML होती है, एक्चुअल में उसको जो है ना हम उसको नाम देते हैं डिप्लॉयमेंट डॉट YAML। तो सिंपल ऐप
deployment.yml हम इस नाम से एक फाइल बना लेंगे। मतलब सिंपली मैं अगर आपको एक दफा बना के दिखा दूंगा, इस पे काम शुरू कर देंगे। तो अगर हम मतलब सिंपल ऐप डिप्लॉयमेंट डॉट इसके ऊपर हमने काम करना है बस। ये वाले जैसे हम इस फाइल को हम राइट करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, इसको सक्सेसफुली हम जब यूज करेंगे ना, तो इस फाइल को यूज करने से हमें क्या होगा कि जो डिप्लॉयमेंट है ना, ये खुद पॉड को रन करेगा। हमें पॉड को डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ये डिप्लॉयमेंट वाली फाइल पॉड को रन करेगी। और डिप्लॉयमेंट वाली अगर रन करेगी तो उसका फायदा हमें क्या होगा कि हम इसके अंदर रेप्लिकास देंगे। रेप्लिकास का ना एक होगी रेप्लिका स्लैश, हम लिखेंगे 2 3 जितने भी हमारा दिल करता है। अगर हम 3 देंगे ना तो वो 3 रेप्लिकास बना देगा। मतलब इस सैम कंटेनर हमारा 3 जगह पे रन हो रहा होगा। तो अगर एक जगह बंद भी होता है, दूसरी जगह पे चल रहा होगा, तीसरी जगह पे चल रहा होगा, अगर दोनों बंद हो जाते हैं तो चलो कम से कम वो तीसरी जगह पे चल रहा होगा। तो दैट्स व्हाई हमारे पास 0% डाउन टाइम आएगा। इसको राइट करना हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। मैं भी आपको क्वेश्चन का सेशन कर लेता हूँ। टाइम तो बहुत कम है, 3 मिनट्स में क्लास एंड हो रही है। चलें, अगर ये बंद हो जाती है मैं दोबारा आपसे स्टार्ट कर लूंगा क्वेश्चन का। ओके, सो बताइएगा, हुजैफा आपका क्वेश्चन है आज की क्लास के अंदर कोई? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। नहीं है क्वेश्चन? अच्छा, मतलब ये समझ आया क्या आपको? सही। अच्छा, इंशा है फर्स्ट पे। अच्छा इंशा, आपका क्वेश्चन है आज की क्लास के अंदर जो हमने आज क्यूबरनेटिस को देखा है? अस्सलाम जी। जी इंशा, क्वेश्चन है आज आपका? ना, थोड़ी सी आई है। क्वेश्चन नहीं है आपका? अच्छा अच्छा, मतलब समझ आ गया। क्यूबरनेटिस मतलब आसान लग रहा है आप लोगों को। अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। मैं इसी वजह से जरा स्लो समझा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको चीजें समझ तो आए ना। मतलब वैसे ही मैं लगा रहूँ भागता रहूँ तो आपको चीजें समझना है, सर के ऊपर से गुजर जाता। अभी मैं हर चीज को बड़ा स्लो एक एक कमांड रन करके दिखा रहा हूँ आपको। क्यूबरनेटिस बड़ा मैन कॉन्सेप्ट है। और कल का आपका एक छोटा सा, मैं ये बंद होगी क्लास को मसला नहीं, मैं दोबारा ले दूंगा लिंक। अच्छा, तो अगर आपका मतलब कोई चीज ना भी समझ आ रही है ना, तो आप मुझे कल मैंने आपको एक छोटा सा टास्क देना है। आपने क्यूबरनेटिस को और भी सर्च करके आना है कि असल में क्यूबरनेटिस जो है ना वो हम कितना एक्चुअल में मैटर करता है। ठीक है, क्यूबरनेटिस ने क्या बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है, छोड़ दें, चलिए मैं बता चुका हूँ। पर एक्चुअल में कितना मैटर करता है आपकी इंडस्ट्री के अंदर, ये आप जरा देखें, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो। अच्छा मायदा, क्वेश्चन है आपका आज की क्लास के अंदर क्यूबरनेटिस पे? किसमें? सॉरी, ये थोड़ा सा आप ये थे कि आवाज कट हो गई थी। जी दोबारा बोलिएगा, आप किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। लेबल और सिलेक्टर में डिफरेंस क्या है? लेबल हम तब देते हैं जब हमने किसी चीज को की वैल्यू पेयर असाइन करना हो। ठीक है। सिलेक्टर हम तब देते हैं जब हमने उस की वैल्यू पेयर को गेट करना हो और हम बता रहे हो कि हम इसको यूज करने वाले। समझ आ रही है? हमने देखा जब हमने पॉड को लेबल दिया था, पॉड को लेबल देने से, पॉड को लेबल देने का मतलब था कि मैं उसको की वैल्यू पेयर असाइन कर रहा हूँ। सर्विस में मैंने बोला कि मैं इसको यूज करूंगा, तो मैंने सिलेक्टर यूज किया। समझ आया आपको? जी जी। हाँ, तो मतलब लेबल जब देंगे तो लेबल यूज करेंगे। सिलेक्टर का मतलब है कि मैं उस पॉड को यूज करने वाला हूं, उसकी वैल्यू पेयर को मैं गेट करने वाला हूँ। तो बस दैट्स इट।